तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है। मुंबई के एक अस्पताल में करीब करीब 24 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 12 नवजात थे। अच्छा, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि इनकी सभी लोगों की मौतें जो हैं वो दवाइयों की कमी के कारण से हुई, और इनमें से ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको स्नेक बाइट की वजह से मौत हुई। अच्छा, इस मामले में 24 घंटे में अगर 24 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में एक हॉस्पिटल है, चव्हाण करके जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो सरकारी अस्पताल है। अब उस सरकारी अस्पताल में करीब करीब 70-80 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। तो 70-80 किलोमीटर के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सारी दवाइयाँ कराने वहीं पे आते हैं। तो सरकार की या प्राथमिक चिकित्सा वालों की या जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ पर 70-80 किलोमीटर से आने वाले सभी लोगों की जान वो बचा सकें। अच्छा, ये होता है कि आप सामान्य रूप से भी जो गांव से लोग आते हैं, आप लोग अपने अगर छोटे शहरों से, तो आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि शहर में एक बड़ा अस्पताल होता है, लेकिन वो अस्पताल इतना कैपेबल नहीं होता है, तो वहाँ से रिफ़र किए जाते हैं मरीज़। तो अब वहाँ से भी रिफ़र कुछ बड़े अस्पतालों में किया जाता है जो कि 70-80 किलोमीटर के दायरे में होता है। ऐसा ही नांदेड़ में होगा, वहाँ पर भी जो छोटे अस्पतालों से जो मरीज़ थे उनको रिफ़र किया गया होगा, और रिफ़र करने के बाद वहाँ पर जब इलाज मिला तो इलाज में देरी या दवाइयाँ ना मिल पाने की वजह से करीब करीब 24 लोग मारे गए। अब ये सब जो होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी हंगामा हो गया। इसको लेकर के, ये सारी जो हादसे हुए इनको लेकर के, ये मौतों को लेकर के वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जिसमें से एक नाथ शिंदे हैं, बीजेपी है, और शरद पवार के जो भतीजे हैं वो भी इसमें जो शामिल हुए थे रिसेंटली, वो सारे घसीट में आ गए। तो अभी हाल ये है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी है वो भी उनको घेर रही है और बाकी भी घेर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग दौरे नहीं कर रहे। वहाँ के जो अस्पताल के जो डीन है उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जी दवाइयों की कमी हो गई, यहाँ पर जी जो कर्मचारी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो इस वजह से कम हो गया, और कुछ कर्मचारी लापरवाह हो गए। तो इस पे जो वहाँ की सरकार है उन्होंने एक कमेटी बिठाई है। कमेटी बनाने के बाद वो जाके जांच करेगी और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाएगी। ये समिति के काम में दिया गया है कि आप वहाँ पे जांच करिए और पता लगाइए कि किसकी वजह से हुआ है। अच्छा, इस पर काफ़ी सारे ट्वीट पर भी एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी ने इस पर। तो अब उस पर क्या हुआ है कि कांग्रेस लीडर जो है वहाँ लोकल के अशोक चौहान, उन्होंने जा कर के उस हॉस्पिटल का मुआयना किया। हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन नांदेड़। तो ये नांदेड़ का हॉस्पिटल है। तो अच्छा, इस पे अलग अलग जो भी नेता हैं उनकी टिप्पणियां भी आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है और भाजपा को इस पर नज़र मारनी चाहिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी के बारे में कहा कि बीजेपी सरकार और बाकी की जो नीचे के जो वो सारे कार्यकर्ता, उनको इसकी बोले जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अशोक चौहान जो लोकल नेता हैं वहाँ के कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये सारी जो समस्याएं चिंताजनक हैं और अस्पताल में कम से कम 500 बिस्तर होने चाहिए और 1200 मरीज़ भर्ती हुए थे। 500 बिस्तर वहाँ पे थे और 1200 मरीज़ वहाँ पे भर्ती हो गए। तो सरकार को वहाँ पे ज़्यादा बेडों की अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। अच्छा, इससे पहले थाने में भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी करीब करीब 24 घंटे में 12-13 अगस्त के बीच में करीब करीब 18 लोग मारे गए। तो इस वजह से वैसे भी वहाँ पे गर्मा गर्मी थी महाराष्ट्र में, और इसको लेकर के फिर से राज्य में एक और गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सरकारें वहाँ पे कैसे काम करती हैं। देखिए, सरकारें कोई भी हम, इस तरह के मामले आना सामान्य सी बात है। कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का फीवर भी बढ़ जाता है, वायरल भी बढ़ जाता है, तो भी वहाँ पर लोगों की, मरीज़ों की आने की जो संख्या में बढ़ जाती है। ऐसे में जो भी जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय जो भी फैसिलिटी है हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स को, उनको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और तब जबकि मौसम चेंज होता है, ठंडियों के टाइम पे, या जब भी कोई मौसम इस तरह का फीवर या वायरल बढ़ता है,
तो डॉक्टर्स को ये बढ़ाना होता है कि भाई बेड बढ़ा दें, मरीज अगर हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दें, स्टाफ बढ़ाएं और जो दवाइयां हम वो बढ़ाते रहें। तो ऐसे में देखना ये होगा कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार किस तरह से घिरी जा सकती है। 2024 में चुनाव आने वाला, तो उससे पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा दाव होगा कि नहीं होगा, और बीजेपी इसको किस तरह से पकड़ती है। हालांकि मैं उन सभी 24 लोगों की जो मृत्यु हो गई, खासकर नवजात शिशुओं की, उनकी जो आत्मा को शांति दे भगवान, और मैं चाहूँगा कि ऐसी मृत्यु किसी की ना हो, सभी लोगों को पूरा पूरा इलाज मिले और सभी लोग अपनी लंबी आयु जिए। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे।